नटवरलाल हो, चार्ल्स सोभराज हो या सुकेश चंद्रशेखर, दुनिया ने कई बड़े ठगों की कहानियां सुनी हैं। लेकिन आज जिस शख्स की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं, ऐसी मिसाल न सिर्फ इस मुल्क में बल्कि शायद पूरी दुनिया में दोबारा नहीं मिलेगी। सोचिए, एक ठग पूरे 40 दिन तक कोर्ट में जज की कुर्सी पर बैठा रहता है, रोज फैसले सुनाता है, हजारों लोगों को जमानत देता है, कईयों को जेल भेजता है और किसी को भी शुबह तक नहीं होता। और जब राज खुलता है तो वो खुद ही जज की कुर्सी से उठकर गायब हो चुका होता है। आज की कहानी है इस मुल्क के शायद सबसे ज्यादा ज़हीन चोर, सबसे ज्यादा चालाक ठग धनीराम मित्तल। आज उसकी उम्र तकरीबन 85 साल है, जमानत पर जिंदगी गुजार रहा है, मगर जो कारनामा उसने किया वो कानून, सिस्टम और सोसाइटी सब पर एक बड़ा सवाल छोड़ गया। बचपन से दिमाग तेज, रास्ता गलत। 1939 में हरियाणा के भिवानी शहर में धनीराम मित्तल पैदा होता है। परिवार पढ़ा लिखा, एक भाई आगे चलकर जज भी बना। धनीराम खुद भी पढ़ाई में तेज, रोहतक कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट की। 1960 के दौर में हर नौजवान का एक ही ख्वाब, सरकारी नौकरी। धनीराम ने भी पूरी कोशिश की, मगर नौकरी नहीं मिली। 1964 के आसपास एक दिन वो आरटीओ ऑफिस पहुंचा, लाइसेंस के काम के लिए। अंदर लंबी लाइंस, लोग परेशान। बाहर दलाल पलक झपकते काम करवा रहे थे। यहीं से उसके दिमाग ने काम किया। जब सिस्टम ही दलालों से चलता है तो मैं क्यों नहीं। दलालों से दोस्ती की, फिर डॉक्यूमेंट्स बनाना सीख गया, असली भी और नकली भी। 4 साल तक यही काम किया, मगर उसका दिल यहां भी नहीं लगा। रेलवे का स्टेशन मास्टर, नकली पेपर्स पर। 1968 में अखबार में रेलवे की वैकेंसी दिखी, स्टेशन मास्टर। धनीराम ने अपनी कला दिखाई, सारे डॉक्यूमेंट्स फेक बनाए और उन्हीं पर सिलेक्शन भी हो गया। 6 साल तक रेलवे में ड्यूटी की, बिल्कुल असली अफसर की तरह। फिर अचानक नौकरी छोड़ दी। न कोई पकड़, न कोई शक। कार चोर से मास्टर क्रिमिनल तक। दिल्ली आया, गाड़ी चोरी शुरू की, पकड़ा गया, जेल गया, फिर बाहर आया, फिर चोरी। जब समझा कि गाड़ी बेचना मुश्किल है तो आरटीओ का पुराना हुनर काम आया। खुद चोरी, खुद पेपर्स, खुद सेल। कोर्ट के चक्कर लगते लगते उसने एक और बात नोटिस की, वकील और सिस्टम का खेल। बस यहीं से उसका अगला प्लान बना, वकील बनना जज बनने के लिए। जयपुर गया, एलएलबी ज्वाइन की, पढ़ाई पूरी की, वकील बन गया। साथ ही हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का कोर्स भी, ताकि सिग्नेचर्स परफेक्ट हो जाएं। वापस दिल्ली आया, फिर से चोरी, मगर अब अपना केस खुद लड़ता था। पुलिस के सबूत तोड़ देता, कानून की कमजोरी पे वार करता। 94 बार अरेस्ट हुआ, शायद ये भी एक रिकॉर्ड है। और फिर आया 1980, सबसे बड़ा धोखा। 1980 में झज्जर कोर्ट के एक एडिशनल सिविल जज पर करप्शन इंक्वायरी बैठ गई। धनीराम ने अखबार में ये खबर पढ़ी और उसका दिमाग फिर दौड़ने लगा। उसने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के नाम से बिल्कुल असली जैसे लेटर्स तैयार किए। पहला लेटर, जज को 2 महीने की छुट्टी। दूसरा लेटर, उनकी जगह टेम्परेरी जज अपॉइंटमेंट। और तीसरा लेटर, खुद धनीराम मित्तल के नाम का अपॉइंटमेंट ऑर्डर। 40 दिन एक ठग जज बना रहा। सुबह 8:30 बजे कोर्ट पहुंचा, ऑर्डर दिखाया, स्टाफ ने सलाम किया, जज की कुर्सी मिली। रोज 9 से 5, बिल्कुल प्रोफेशनल। 40 दिन में 2470 लोगों को जमानत, कईयों की एप्लीकेशंस रिजेक्ट, सीरियस केसेस में कॉशन। किसी को शक नहीं हुआ क्योंकि वो कानून जानता था। 41वां दिन, जज गायब। 41वां दिन, कोर्ट खुली मगर जज नहीं आया। इंक्वायरी हुई, हाई कोर्ट तक बात पहुंची और फिर सच सामने आया, कोई अपॉइंटमेंट था ही नहीं। तस्वीर छपी, दिल्ली पुलिस ने पहचान लिया, ये तो धनीराम मित्तल है, सबसे बड़ा कार चोर, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। आखिरी सफर, 2016 में आखिरी बार अरेस्ट, 75 साल की उम्र में भी चोरी। आज 85 साल का है, बीमारी और उम्र के बुनियाद पर जमानत पर बाहर। एक सवाल जो रह जाता है, क्या ये सिर्फ एक चोर की कहानी है या एक सिस्टम की नाकामी? शायद दुनिया की इकलौती मिसाल, जहां एक ठग जज की कुर्सी पर बैठकर 40 दिन तक इंसाफ करता रहा। धन्यवाद।